प्रिंस टेल एक ही बहुत ही अच्छा प्रोलॉग है जो जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है। सो आज हम नन प्रिंस टेल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। द नन प्रिंस टेल 24 प्रोलॉग में से एक है और इम्पॉर्टेंट प्रोलॉग भी है। द नन प्रिंस टेल स्टार्ट होती है एक ओल्ड विडो वुमेन से जो एक कुटिया में रहती है और उसका लाइफ बहुत ही सिंपल रहता है और वह अपनी 2 बेटियों के साथ उस कुटिया में रहती है। इसके पास 3 सूअर, 1 भेड़ और कुछ मुर्गे और मुर्गियां होती है, जिसमें से एक रोस्टर होता है जिसका नाम चैंटिक्लेयर होता है। चैंटिक्लेयर सभी मुर्गियों का हेड होता है और बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होता है। यहाँ चैंटिक्लेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स सिंग्स क्लियरली है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आएगी। द नन प्रिंस टेल जो एक मुर्गे और एक फॉक्स की कहानी है, जिसमें से मुर्गे का नाम चैंटिक्लेयर है और यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव मुर्गा है, मीन्स रोस्टर है और इसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, जिसमें से एक लेडी पर्टिलोट पत्नी जो इसकी प्रिय पत्नी है और वह इससे सच्चा प्यार करता है। एक दिन चैंटिक्लेयर अपनी सभी मुर्गियों के साथ अपनी यार्ड में आराम कर रहा था, तभी उसने एक सपना देखा कि पीले रंग का कोई जानवर उस पर अचानक से हमला कर दिया, जिससे वह घबराया उठा और यह बात अपनी प्रिय पत्नी पर्टिलोट को बताया। पर्टिलोट ने चैंटिक्लेयर को समझाया कि ये सपना वगैरह कुछ नहीं होता है, तुम आराम से रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चैंटिक्लेयर आराम से रहने लगा, नाचने लगा, गाने लगा और खेलने कूदने लगा। दूसरे दिन चैंटिक्लेयर अपनी सभी मुर्गियों के साथ और अपने आड़ में नाच रहा था, गा रहा था। तभी एक लोमड़ी उसको छिप के देख रही थी। जब चैंटिक्लेयर ने उस लोमड़ी को देखा तो वह डर गया, लेकिन लोमड़ी ने उसे बोली कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उसे हार्म नहीं पहुंचाएगी। वह उसका सिंगिंग और डांसिंग देख रही है और बहुत ही सुंदर चैंटिक्लेयर डांस करता है और गाना भी गाता है। वह मुर्गी चैंटिक्लेयर से फ्लर्टिंग करने लगी और बोलने लगी कि उसके पिताजी भी बहुत अच्छा ही एक सिंगर थे और उन्हीं का गुण इस चैंटिक्लेयर में आया है। चैंटिक्लेयर, तुम बहुत ही अच्छा एक सिंगर हो और डांस भी बहुत अच्छा करती हो। सो मैं तुम्हारी डांस और सिंगिंग सुनना चाहती हूँ। सो तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हें कुछ हार्म नहीं पहुँचाऊँगी। चैंटिक्लेयर ने जब अपनी तारीफ लोमड़ी के मुंह से सुनी तो वह फूले नहीं समाया और जोर जोर से गाने और नाचने लगा। जैसे ही वह नाचने के लिए फर फैलाया, वैसे ही लोमड़ी ने उसे मुंह से दबोच के जंगल तरफ भाग गई। जब बहुत देर तक चैंटिक्लेयर नजर नहीं आया तो पर्टिलोट समझ गई कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तब उसने उस कुटिया की ओनर, ओल्ड विडो वुमेन और उसकी बेटियां, सभी जानवर लोग जंगल की तरफ दौड़ने लगे और चैंटिक्लेयर को बचाने के लिए। तभी रास्ते में चैंटिक्लेयर ने फॉक्स से कहा कि तुम अपना अचीवमेंट के बारे में नहीं बताओगी कि तुम कैसे पहुंची वहाँ मेरी यार्ड तक। तो जैसे ही लोमड़ी ने यह बताने के लिए अपनी मुंह खोला, वैसे ही मुर्गा एक पेड़ में चढ़ गया। लोमड़ी ने फिर से फ्लैटिंग करने की कोशिश की चैंटिक्लेयर के साथ, लेकिन इस पर चैंटिक्लेयर सतर्क हो गया और उसने बोला कि मैं ऐसा गलती अब कभी नहीं करूँगी। तुम बहुत ही चालाक हो। तुम मुझे बोली कि हार्म नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन तुमने मुझे हार्म पहुँचाया। मैं तुम्हारी बातों में अब नहीं फंसूँगी, सॉरी फंसूँगा, चैंटिक्लेयर बोलता है। यहीं से ये स्टोरी ख़त्म होती है। इस प्रोलॉग का मेन थीम है नेवर ट्रस्ट फ्लेटर। मीन्स हम जो व्यक्ति हमारी जो ज़्यादा तारीफ़ करती है उस पर कभी भी हमें आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी जितनी तारीफ़ करेगा वो पीठ पीछे उतना ही हमारी नुकसान करने को कोशिश करेगा और वह सोचता ही है। इसलिए हमें को कभी भी चापलूस व्यक्ति के साथ पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आई होप आपको मेरी छोटी सी प्रयास से आपको यह प्रोलॉग समझ में आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।